आज का हमारा टॉपिक है एमयू एडिट्स क्या होते हैं और एमयू एडिट्स कैसे चेक किए जाते हैं और कहाँ से चेक किए जाते हैं। एमयू स्टैंड फॉर मेडिकली अनलाइकली एडिट्स और एमयू एडिट बेसिकली एनसीसीआई एडिट्स का ही एक पार्ट है जो एनसीसीआई एडिट्स की तरह इसलिए बनाया गया था कि मेडिकल बिलिंग में होने वाली गलतियों को कम किया जा सके। अच्छा, अब कौन सी गलतियों को कम किया जा सके? वो गलतियां हैं नंबर ऑफ यूनिट अलाउड की। सम टाइम हमें ये मालूम करना होता है कि किसी खास प्रोसीजर कोड सीपीटी कोड के मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ यूनिट हम इंश्योरेंस कंपनी को बिल कर सकते हैं। तो ये हमें मेडिकली अनलाइकली एडिट से पता लगता है। तो ये मेडिकेयर का वो एडिट का प्रोग्राम जो इसलिए बनाया गया था ताकि हमें ये पता लग सके कि किसी खास सीपीटी कोड के कितने नंबर ऑफ यूनिट अलाउड हैं, तो वो हमें एमयू एडिट से पता लगेगा। तो एमयू एड्रेस चेक करने के लिए आपने सीएमएस की वेबसाइट पे जाना है। लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा और ये वही पुराना लिंक है इसका। आपने ये यहाँ पे क्लिक कर लेना है और ये यहाँ पे आ जाना है आपने। अच्छा, अब ये यहाँ पे आके आपने जो है ना, इसमें एक स्टेप बैक चले जाना है, एनसीसीआई फॉर मेडिकेयर। और यहाँ से आपने ड्रॉप डाउन करके एंड पे देखना है ये क्या लिखा हुआ है, मेडिकली अनलाइकली एडिट्स। तो ये आ गया मेडिकली अनलाइकली एडिट्स। तो मैं डायरेक्ट आपको इस पेज का लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, अब ये जो एडिट है ये क्वार्टरली अपडेट होता है। प्लीज यूज 2020 थर्ड क्वार्टर एडिट फाइल अनटिल सीएमएस पोस्ट द फोर्थ क्वार्टर एडिट फाइल। ठीक है, तो ये हर 3 महीने बाद अपडेट होता है। आपने अपने हिसाब से अगर डीएमई की प्रैक्टिस पे काम कर लेते हैं रहे हैं तो ये डीएमई के एड्रेस ओपन करने हैं। अगर पार्ट ए की बिलिंग है आपकी तो आपने फैसिलिटी आउट पेशेंट वाले एड्रेस ओपन करने हैं। मेरा है पार्ट बी की बिलिंग, ठीक है, फिजिशियन प्रैक्टिशनर की, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैंने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसे ऐड कर लिया। ठीक है, ये स्टार्ट डाउनलोडिंग की, डाउनलोडिंग हो गई, इसे ओपन कर लिया। अच्छा, दो फाइलें डाउनलोड हुई हैं तो ये दोनों सेम है। एक डॉट सीएसवी फॉर्मेट में है, दूसरी डॉट एक्सेल फॉर्मेट में है, जो मर्जी ओपन कर लें। डैशबोर्ड में ये एक्सेल फाइल की फाइल ओपन करता हूँ, ये आ गई। अच्छा, ये आपके पास इसकी फाइल आ गई। अब आपने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एल का बटन दबाएं, ये फिल्टर लग गया इसके ऊपर। अच्छा, इसमें जो है ना, कितने ये 3 कॉलम मेन आपके काम के हैं पहले। ठीक है, पहले में सीपीटी कोड लिखा हुआ है, प्रोसीजर कोड के, और दूसरे में उसके नंबर ऑफ यूनिट अलाउड के मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ यूनिट आप बिल कर सकते हैं। और तीसरे ए, इसका सिनेरियो दिए गए हैं मुख्तलिफ के, मुख्तलिफ सिनेरियो के हिसाब से क्या क्या मतलब ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। क्या आप दिए गए यूनिट से ज़्यादा बिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो कैसे बिल कर सकते हैं। तो आइए आइए कुछ एग्जांपल की तरफ चलते हैं जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए अपनी जो प्रैक्टिस पे मैं काम करता हूँ वहाँ से लेके रखी हुई है। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास एक प्रैक्टिस थी, ठीक है, उस पे एक सीपीटी कोड बिल होता था, 0514। ठीक है, तो समटाइम उसके 2 यूनिट बिल हो जाते थे। इंश्योरेंस कंपनी की डॉक्टर ऑफिस हमें दे देता था। एक यूनिट तो पे हो जाता था, दूसरा हमारा पे नहीं होता था। तो जब मैंने उसके एम यू एड्स आके चेक किए तो इसके आगे एम यू जस्टिफिकेशन इंडिकेटर जो दिया हुआ था उसमें लिखा हुआ था वन लाइन एडिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये थर्ड कॉलम है ना, यहाँ पे आपने आके देखना है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ 3 किस्म की चीज़ें लिखी होंगी। यहाँ से आपको मैं फ़िल्टर लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये थर्ड कॉलम है, इसमें अगर फ़िल्टर लगाया जाए तो यहाँ पे एक नंबर एक आपको क्या मिलेगा, लाइन एडिट। नंबर टू क्या मिलेगा आपको, डेट ऑफ सर्विस एडिट पॉलिसी। नंबर थ्री मिलेगा डेट ऑफ सर्विस एडिट क्लिनिकल। तो इन तीनों का एक एक खास मीनिंग है। तो अगर यहाँ पे लिखा होगा वन लाइन एडिट तो इसका मतलब होता है कि ये जो पॉलिसी है या ये एडिट है ये सिर्फ एक लाइन पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि G0514 एक लाइन में हम एक यूनिट बिल कर सकते हैं। एक से ज़्यादा यूनिट लेस पर जैसे मेरे साथ हुआ था, दूसरा यूनिट आ गया था तो मैंने क्या किया, दूसरा यूनिट दूसरी लाइन में ऐड किया और उसके सामने भी 1 यूनिट लिख दिया। जैसा मैंने टोटल 2 यूनिट बिल किए, दो सेपरेट लाइन में कर दिए, तो वो मेरे पे होगी। अच्छा, इसी तरह एक और सीपीटी कोड मेरा यूज़ होता था, ड्रग कोड यूज़ होता था J7178। उसके हमारे डॉक्टर ने जो एक दफ़ा यूनिट बिल किए वो हुए किए 8000। ठीक है, तो 7700
पे हो गए, ऊपर वाले 3000 क्या हुए, 300 क्या हुए, डिनाई हो गए। तो मैंने जब आगे इसका एमयू एडिट चेक किया तो मुझे पता लगा कि एक लाइन में मैक्सिमम 7700 यूनिट बिल हो सकते थे। तो नेक्स्ट आने वाले क्लेम में मैंने क्या किया, और उसी क्लेम में भी मैंने करेक्टेड करके जो है ना, एक लाइन में 7700 क्लेम बिल कर दिए और 300 क्या कर दिए नेक्स्ट लाइन में। और ये मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए इंस्ट्रक्शन बना ली कि जब भी ये वाला सीपीटी कोड हमारा बिल होगा, ये 7178, तो मैक्सिमम एक लाइन में आप 7700 यूनिट बिल करेंगे, अगले नेक्स्ट जितने भी है आप वो सेकंड लाइन में ऐड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट ही एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो ये एक और मेरे को इधर कोड, ये तीन कोड यूज होते थे मेरी प्रैक्टिस पे। पहला था J1560, दूसरा था J1460, और तीसरा था J1095। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि डॉक्टर ने ना इसके J1460 के इसके 11 यूनिट बिल कर दिए। 10 यूनिट तो पे हो गए, जो नेक्स्ट 11th यूनिट था वो क्या हुआ, वो डिनाई हो गया। तो मैंने बड़ी कोशिश की पे करवाने की, नहीं हुआ। फिर जब मैंने इसकी आके एमयू एडिट चेक किए, तो एमयू एडिट में जो है अ, यहाँ पे लिखा हुआ था टू डेट ऑफ सर्विस एडिट पॉलिसी। तो टू डेट ऑफ सर्विस एडिट पॉलिसी का जब मैंने मतलब देखा तो वो ये था कि पॉलिसी विच डज नॉट अलाउ बिलिंग ऑन टू डिफरेंट लाइन। इसका मतलब ये था कि हम मैक्सिमम ये 1460 के 10 यूनिट बिल कर सकते हैं, और एम यू एडिट कहते हैं कि आप इसकी सेकंड लाइन भी ऐड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम इसके जितने यूनिट रीइंबर्सेबल हैं वो 10 ही हैं, 10 से ज़्यादा किसी सूरत में आप रीइंबर्स नहीं करवा सकते। अच्छा, इसी तरह J1560 के एक दफ़ा मेरे डॉक्टर ने 2 यूनिट बिल कर दिए थे, एक पे हो गया, दूसरा नहीं पे हो रहा था। जब मैंने यहाँ पे चेक किया तो अब मुझे पता लगा कि ये मैक्सिमम पे एक ही हो सकता है, दूसरी लाइन आइटम भी ऐड करके हम दूसरा बिल करेंगे तो वो कभी पे नहीं होगा। इसी तरह एक दफ़ा क्या हुआ, J1095 के हमारे डॉक्टर ने 1100 यूनिट बिल कर दिए, 1034 तो पे हो गए, और ऊपर वाले 1030 जितने भी बचे हैं वो पे नहीं हुए थे। तो हम वो दूसरी लाइन ऐड करके बिल करवाना चाहें तो वो भी नहीं हो सकते, क्योंकि इसके दूसरी लाइन ऐड करना अलाउ ही नहीं है। वो हमें यहाँ से पता लगा, जब भी टू डेट ऑफ सर्विस एडिट पॉलिसी लिखा होगा ना, इसका मतलब है कि जितने यूनिट हैं उतने पे होंगे, बाकी डॉक्टर को बता देंगे आप इससे ज़्यादा बिल करना आपको अलाउ ही नहीं है। अच्छा, ये नेक्स्ट जो था एक और केस मेरे सामने आया था, उसमें ये मुख्तलिफ सीपीटी कोड लगे हुए थे, 64480, 64463, 64450। ये तीन किस्म के कोड लगे हुए थे, इनके मुख्तलिफ यूनिट दिए हुए थे। ठीक है, एक में जो है ना 10 यूनिट दिए हुए थे, वो सारे पे हो गए। अच्छा, ये 64480 की जो है ना, मेरे डॉक्टर ने 5 यूनिट परफॉर्म किए हुए थे, तो 4 यूनिट तो पे हो गए, ऊपर वाला यूनिट डिनाई हो गया। तो अब मैंने आके दोबारा उसके एम यू एडिट चेक करने की कोशिश की है कि मुझे मेडिकेयर की तरफ से अलाउ कितने हैं, मैक्सिमम कितने बिल कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ था और यहाँ पे लिखा हुआ था 3 डेट ऑफ सर्विस एडेड। तो 3 डेट ऑफ सर्विस एडेड का जब मैंने मीनिंग आके देखा तो मुझे पता लगा कि हम यहाँ पे 4 से ज़्यादा यूनिट बिल कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसके लिए हमें हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर ने पेशेंट को चेक किया, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वाकई इसके ज़्यादा यूनिट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, तो तब मेडिकल नेसेसिटी थी, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट कर रही थी इस चीज़ को कि यूनिट ज़्यादा प्रोवाइड करने चाहिए, तो तब वो बिल हो सकते हैं। तो इसके लिए 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है एक्चुअली प्रोवाइडेड, डॉक्टर ने वाक़ई वो सर्विस प्रोवाइड की हो। दूसरा करेक्टली कोडेड, डॉक्टर ने कोडिंग करेक्ट करवाई हो। और तीसरा मेडिकल नेसेसिटी। ठीक है, तो वो उस वक़्त मेडिकल नेसेसिटी हो तो तब इन यूनिट से ज़्यादा भी आप यूनिट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस केस में इंश्योरेंस आपसे मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन माँगती है एज़ अ प्रूफ ऑफ मेडिकल नेसेसिटी, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को हम बिल करते हैं। तो अगर वो उसके अकॉर्डिंगली कोडिंग ठीक हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है, अदरवाइज़ पे नहीं करती। तो एमयू एडेड मतलब आपको ये 3 चीज़ें बताता है। पहली चीज़, ठीक है, जिसमें आपको 1 लाइन एडिट लिखा होगा, मतलब इतने यूनिट अलाउ हैं, इससे ज़्यादा आपने यूनिट यूज़ करने हैं तो लाइन ऐड करें। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या बताता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट अलाउड ही इतनी है, आप इसमें सेकंड लाइन ऐड नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। जितने यूनिट आपको सामने लिखे होंगे उतने ही पे होंगे। तीसरी जो चीज़ है, आपको डेट ऑफ सर्विस एडेड क्लिनिकल जिसके सामने लिखा गया, इट्स मीन कि अगर मेडिकल नेसेसिटी थी, आपके मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट कर रही थी चीज़ को, तो आप फिर प्रोवाइड कर सकते हैं। इंश्योरेंस को मेडिकल रिकॉर्ड भेजें, आपके क्लेम पे हो जाएंगे। आप यूनिट यहाँ से 10 से 11 भी कर सकते हैं, 1 के 2 भी हो, 4 के 5 भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो
ये था मेडिकली अनलाइकली एडेड। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन और कंसर्न हो, आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह फुल सपोर्ट दूंगा। थैंक यू।